सेल्स एंड मार्केटिंग, ये दो वर्ड्स सुन के एक एवरेज इंडियन के माइंड में ये सारी इमेजेस आने लगेगी। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये चीज़ें सच है जो मूवीज़ में, जो सीरियल में दिखाते हैं? क्या वो चीज़ें रियल लाइफ में, इन रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इज इट ऑल पॉसिबल? Absolutely fucking not. हम किसी को भी पूछे कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट, तो कोई भी एवरेज इंसान यही बोलेगा कि हम किसी को प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं और वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे, हम ऐसे ट्राई करते हैं। बट मेरे हिसाब से डेफिनेशन इज़ एज सिंपल एज आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग द नीड ऑफ द कस्टमर while gaining maximum appropriate monetary benefit from the product or the service you are selling to the customer. अभी आज हम बात करेंगे द 7 P's ऑफ मार्केटिंग, द मेन 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। भी जनरली कोई भी कॉरपोरेट में 4 मेन प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, जिसमें से नंबर 1 है प्रोडक्ट। तो अभी प्रोडक्ट क्या चीज़ है? प्रोडक्ट नॉट नेसेसरीली एक फिजिकल थिंग ही हो। अगर मैं किसी को एक इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रहा हूँ या किसी को मैं एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा हूँ, तो वो भी प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन में ही आता है। सो द प्रोडक्ट नीड्स टू बी वेल प्लान्ड। सो अभी आप किसको सेल कर रहे हो, यू नीड टू हैव योर टारगेट ऑडियंस फिक्स्ड। तो आप उसी हिसाब से प्रोडक्ट को मार्केटिंग करेंगे, आप उसी तरह से प्रोडक्ट को या सर्विस को हम ऐसे ही लोगों को टारगेट करेंगे। और लोगों को क्या चाहिए, यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स। एज मैंने पहले भी कहा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड, लोगों को क्या ज़रूरत है। और अभी ये टाइम चल रहा है कि अभी टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट, सो यू हैव टू प्लान 5 years ahead in the competition। जब तक आप 5 साल आगे का नहीं सोचते कि ये टेक्नोलॉजी विल बी यूजफुल अप टू 5 years, ये प्रोडक्ट या ये मेरी सर्विस लोग 5 साल तक यूज़ और कर सकते हैं, जब तक ये आपका क्लियर ना हो, ये आपने फिक्स नहीं किया हो पब्लिक के सामने, तब तक आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अभी दूसरी चीज़ है प्राइस। अभी प्राइस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीड ऑफ द मार्केट। नीड ऑफ द मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो अभी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स इंडस्ट्रीज़ में एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि इफ़ योर price is 20 rupees, if your manufacturing cost is 20 rupees and you want to sell the product at 100 rupees, then that product must definitely be falling in the highest demand category in the current existing market। अभी ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि मार्केट में कोई कंपटीशन ही ना हो आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस का। तो ऐसे केस में हमेशा यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन मोनेटाइजिंग योर service or your product and not making the customer feel that they are being exploited or they are not getting the value for the money। अभी मार्केट में वैल्यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द कॉस्ट। एक सिंपल इक्वेशन है, द मोर यू चार्ज द मोर वैल्यू और क्वालिटी योर कस्टमर्स विल एक्सपेक्ट फॉर द मनी। अभी आज मार्केट में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का भी कार्स सेल हो रहा है सक्सेसफुली। दिस ब्रांड्स आर रनिंग इन द ग्लोबल मार्केट एंड दे आर लीडिंग विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स। क्यों? बिकॉज दे हैव द मनी टू स्पेंड एंड द कंपनीज हैव वैल्यू टू गिव फॉर द मनी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रोसेस। द प्रोसेस of delivering the service or the behavior of the people who deliver it are so much crucial to the customer satisfaction than the brands ever notice or they improve. Now let's say you have an e-commerce site. Now more user friendly your site is, the more customers are going to visit it again and again, the more seamless you keep the transaction system, they are going to buy more products from you. They just want to see that you are an authentic supplier, you have a seamless transaction system, or you can provide the best value of the price and their time which they invest on your site, or the time which they invest coming to your shop, and how your staff or your site interacts with the customers, particularly in matter of pricing, the services, on how many platforms you are available. You have to take care of each and every things, because ultimately these all in the long run are the ultimate key for your brand equity to hold in the market। तो अभी आता है फोर्थ, प्रमोशन। प्रमोशन इज द थिंग जिसपे कंपनीज या इंडिविजुअल या स्टार्टअप्स का मैक्सिमम फोकस प्रमोशन पे रहता है, विच इज़ द मोस्ट लैकिंग थिंग in my opinion in the today's entrepreneur scenario. Now as a business owner,
promotion does not mean just advertising your product's features to the customer, but also communicating how it's gonna benefit their daily lives. उसी तरह आपको अपने स्टाफ मेंबर के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कि आप क्या ऑफर कर रहे हो लोगों को. योर स्टाफ मेंबर शुड वेरी वेल नो. उसी तरह वो लोग आगे जाके आपका प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं. तो अभी नेक्स्ट है प्लेस. प्लेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ई कॉमर्स में देख सकते हैं. आपको शायद पता होगा Amazon यूज टू वर्क एट ज़ीरो इन्वेंट्री. अभी जिनको ये नहीं पता कि इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री इज़ द स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट ओन्ड बाय द कंपनी विच इज़ नॉट येट सेल्ड. अभी प्लेस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. अभी जैसे हम अगर Amazon की ही बात कर ले तो Amazon ऑल्सो स्टार्ट बिल्डिंग वेयर हाउसेज ताकि वो अलग अलग रीजन्स में लोगों को जल्द से जल्द प्रोडक्ट पहुंचा सके, डिलीवर कर सके. तो आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए ये बहुत नेसेसरी है. तो यू नीड टू नो द करेक्ट प्लेस, द करेक्ट रीजन, द करेक्ट वे टू शो द पीपल व्हाट यू आर ऑफरिंग. अगर हम लोकल एग्जांपल की बात करें तो सॉल्ट प्यूरिफाइंग कंपनी हमेशा कोस्टल रीजन में ही पाई जाएगी, यहाँ ना कि नॉर्थ इंडिया में. नॉर्थ इंडिया में बना के वो इंसान ऐसी जगह पे नहीं जाएगा वहाँ जहाँ पे सॉल्ट स्कार्स है. So the conclusion is you have to be very clear about on what platform or on what place you will be offering your services from. अभी आता है most important चीज़ which is people. Customer satisfaction. Customer satisfaction is often misinterpreted by maximum number of businessmen. Customer satisfaction is not how and when you sell the product and what your product or service offers to the people, but it is how your after sales service is, how your support is, how well trained your staff is, how motivated and how positive attitude your staff has. It all is included in customer satisfaction, and it all counts towards building your brand reputation and your brand image in the general public. Why do you think people prefer going to Tanishq to buy jewelry rather than some local shop? It is because they pick employees which are best suited to the role. They have much superior sales support. They give much more valuable advice while you are purchasing a product. And also they are full of positive attitude and humble vibes just to serve. They show to you that they are happy to serve you at the best possible way. So these all things get together and count towards happy customers, and they are, trust me on this, they are the best advocates for your business. They provide the best mouth to mouth promotion your brand can ever get. Now the last one is physical evidence. You have to reduce the uncertainty of purchase by the potential customers by helping them see what they are buying. Your digital or physical premises should be up to the mark. They should be clean and sharp. Now imagine a person selling a pair of shoes on an e-commerce site, uploading 10 pictures and a brief description of the product. And another person just describes it in detail and puts up no pictures. Now how can a person buy just from the text description? There is no way. So the site on which the customer can see, they can genuinely see what they are buying, they are reassured what product they are getting, they would prefer that site. So it simply wins. So you might have seen many companies put up reviews on their site. They put up the reviews framed in their offices. Why is all these things? This all is to reassure the customer. They need to physically see, they need to testify the authenticity of the brand. So all of these strategies finally come together and form a cohesive plan of marketing, and which is very necessary. It is the spice of surviving in the cutthroat competition of the current market. So finally, if you like the video, if you like the content, please subscribe to the channel and turn on notifications so that you can share this video first to all your friends and family.